एक समय की बात है। एक पंडित जी अपनी पत्नी को लेने के लिए ससुराल जा रहे थे। तभी उन्हें रास्ते में एक व्यक्ति मिला। उसने पंडित जी से पूछा, महाराज कितनी दूर तक जा रहे हो? पंडित ने कहा कि मैं अपनी पत्नी को ससुराल लेने के लिए जा रहा हूँ। और हैरानी से उस व्यक्ति ने पंडित जी से कहा कि आप पितृपक्ष में अपनी पत्नी को लेने के लिए जा रहे हो? क्या आप जानते नहीं कि इस महीने में किसी तरह का शुभ कार्य नहीं किया जाता? और फिर तब पंडित जी ने कहा कि अरे मैं ब्राह्मण हूँ, मुझ पर यह सारे नियम लागू बिल्कुल नहीं होते हैं। और उस व्यक्ति को पंडित के मुंह से ऐसी बात सुनकर बड़ा अजीब लगा, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। वो चुपचाप वहां से निकल गया। और फिर पंडित जी भी अपने रास्ते की ओर चलते चले गए और कुछ ही देर बाद ससुराल पहुंच गए। और वहां पहुंचते ही उनका खूब आदर सत्कार हुआ, लेकिन लड़की वालों ने भी पितृपक्ष में अपनी बेटी को घर से ससुराल भेजने से मना कर दिया। और ब्राह्मण भी मानने वालों में से नहीं था। उन्होंने जिद पकड़ ली कि वो अपनी पत्नी को लेकर ही जाएंगे। और होते होते वो अपनी पत्नी को लेकर अपने घर की ओर निकल पड़े। और रास्ते में कुछ देर आगे बढ़ने पर पंडित को जोर से प्यास लगने लगी और सामने ही उन्हें कुआं नजर आया। और वो वहां गए और रस्सी को खींचकर पानी निकालने लगे। और उसी वक्त एक व्यक्ति भी वहां पहुंचा और उसने पंडित जी से अपने लिए भी पानी निकालने के लिए कहा। और जैसे ही पंडित जी पानी निकालने लगे तो उसने पंडित जी को उठाकर कुएं के अंदर डाल दिया। और पंडित जी के भेष में आकर उनकी पत्नी के साथ रास्ते में आगे बढ़ने लगा। जिसके कुछ देर बाद वो दोनों घर पहुंच गए और वो व्यक्ति पंडित जी के ही रूप में रहकर उस महिला के साथ रहने लगा। और ऐसे करते करते बहुत दिन बीत गए, लेकिन पंडित अभी भी कुएं में ही फंसे थे। जिसके बाद उसी कुएं के पास एक व्यक्ति अपनी बैल लेकर गुजर रहा था। और बैल के गले की घंटी की आवाज कुएं के अंदर फंसे पंडित के कानों पर पड़ी। तभी पंडित जोर से चिल्लाया, बचाओ बचाओ, कोई है तो मुझे बाहर निकालो। और बैल ले जा रहे आदमी को लगा कि कुएं से कोई भूत बोल रहा है। फिर भी वो हिम्मत करके कुएं के पास गया और पूछा, कौन हो तुम? और फिर पंडित ने कुएं के अंदर से ही उस व्यक्ति को अपने साथ हुई पूरी घटना के बारे में बता दिया। और सब कुछ सुनकर उस इंसान का दिल भर आया और उसने पंडित जी को कुएं से बाहर निकाल लिया। और कुएं से निकलते ही पंडित जी फटाफट अपनी पत्नी से मिलने के लिए गांव पहुंच गए। और वहां जाते ही उन्हें पता चला कि उनके ही भेष का एक इंसान गांव में रह रहा है। और फिर पंडित जी अपने घर जाकर अपने पिता को बताए कि मैं आपका असली बेटा हूँ, इसने मुझे कुएं में धक्का मार दिया था और मेरा रूप लेकर यहाँ आ गया है। और यही बात पंडित पूरे गांव वालों को बोलने लगा, लेकिन किसी ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। और यह बात इतनी बड़ी कि राजा के पास तक पहुंच गई। और राजा ने पूरा मामला सुनने के बाद एक बड़ा सा चबूतरा बनवाकर पूरे राज्य के लोगों को बुलाया और साथ ही एक लोटा भी वहां पर रख दिया। और जब सभी लोग वहां पर पहुंच गए तो राजा ने दोनों से पूछा कि तुम में से असली पंडित कौन है? जवाब में दोनों ने कहा कि मैं असली हूँ, मैं असली हूँ। और इस बात को सुनते ही राजा ने कहा कि जो भी जल्दी से इस लोटे में घुसकर बाहर निकलेगा उसी को मैं असली पंडित घोषित कर दूंगा। इतना सुनने पर झट से एक पंडित लोटे के अंदर घुस गया। और इतने में राजा ने लोटे का ढक्कन तेजी से बंद कर दिया। और लोटे के अंदर बंद होते ही वो चिल्लाने लगा कि राजा मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगा। और इतना सब देखकर लोग समझ गए कि असली पंडित कौन है। और सबको पता चल गया कि वो भूत था जो लोटे में घुस गया था। और वह भूत पंडित को सबक सिखाने के लिए उसका रूप लेकर उसी घर में रह रहा था, क्योंकि वो पंडित पितृपक्ष में शुभ कार्य कर रहा था। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और स्क्रीन पर दिख रही वीडियो को ज़रूर देखना।